अब देखिए आज का दौर है एआई का, ठीक है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? आने वाले वक़्त में अब डिजिटल मार्केटिंग एआई से बहुत आसान हो चुकी है। हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एआई पे जो चीज़ हम लिखते हैं उसको प्रॉम्प्ट्स कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इसमें इसका इटसेल्फ कोर्स है, ठीक है? उसमें मशीन लर्निंग डिफरेंट चीज़ें आती हैं। लेकिन जो हम यूज़ करते हैं एआई को, जैसे सबसे पहले आपको सबको पता होगा ऑलमोस्ट चैट जीपीटी, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है? चैट जीपीटी आया, इसने जी हिला दिया सब कुछ, गूगल की जगह अब आपको पता हो 2015 में हम क्या कहते थे, गूगल पे सर्च करो, ठीक है? कोई चीज़, 2020 आया, हमने कहा जी यूट्यूब पे सर्च करो। 2024-25 चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं चैट जीपीटी पे सर्च करो, ऐसा ही है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जी चैट जीपीटी अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो एआई है सबसे पहले हम चैट जीपीटी, इसकी ऐप को भी आप ऐप को भी मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे इसको ये आपके पास चैट जीपीटी आ जाता है। इसमें अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है? आपको जैसे मैं इधर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मैं आपको ठीक है, तो आपकी इस पे जो हम लिखते हैं ना प्रॉम्प्ट्स कहलाती है। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग क्या है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक इटसेल्फ अगर जिसको एआई उसके लिए फ़ायदेमंद है, जिसको ये यूज़ करना आ जाए, ठीक है? जिसको प्रॉम्प्ट्स के साथ खेलना आ जाए, ठीक है? तो ये एक एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की है इस पे, तो मैं आपको आगे भी बताऊँगा इसका लेकिन अगर आपने देखना है तो एक एक्सटेंशन है एआईपीआरएम, ठीक है? कंटेंट राइटिंग में इसको डिटेल में बात करेंगे। ये क्या करता है आपको ये एक्सटेंशन डिफरेंट चीज़ें आपको करके देती है, जैसे आपने इनपुट है या आपने किस ज़ुबान में लिखना है, तो इस पे आप डिटेल में बात करेंगे, हमारी आसानी के लिए इसने बनाई होती हैं। ठीक है, तो एआई यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं बातें वगैरह जो हम इससे पूछ रहे हैं। इवन आप इसकी ऐप अगर यूज़ करते हैं, मोबाइल में ऐप करेंगे, आप इसको वॉइस देंगे, तो आप वॉइस इवन आप इमेज कहेंगे इसको जनरेट करके दे, इमेज जनरेट कर जैसे मेटा एआई है, ठीक है? उसको भी आप देते हैं। अब देखिए स्नैप एआई हम इससे पहले एआई को यूज़ करते थे स्नैप, उसको हम बातें-शातें करते रहे हैं उसके साथ, ठीक है? तो अब काम की बातें, इसने हमारा कह लें कि सब कुछ आसान कर दिया हुआ है। जब ये आया माइक्रोसॉफ्ट हिल गूगल ने काफ़ी उसकी सर्च रैंक डाउन गया। क्योंकि गूगल पे आप सर्च करेंगे तो डिफरेंट यहाँ पे आपको मिलेगी वेबसाइट्स। तो इससे मत अच्छा यही था उसने फिर चैट जीपीटी के निस्बत उसने गूगल बार्ड को लॉन्च किया। अब आप देखिए चैट जीपीटी पे जाते हैं ना, तो अगर आपके अकाउंट बनाने पे आते हैं अ, ऐसे इसको चैट जीपीटी पहले 2 तरह से हम इस पे अकाउंट बना सकते हैं। एक ओपन एआई, ठीक है? ओपन एआई इनकी प्रोडक्ट है, ठीक है? जहाँ पे ये इन्होंने एक कंपनी नेम है। ओपन एआई पे इसको क्लिक करते हैं ट्राई टू चैट जीपीटी, ठीक है? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्राई टू चैट जीपीटी। आप देखिए इनका इन्होंने बाहर एक अच्छी चीज़ की है, ब पहले ये नहीं था। आप बाहर भी इस पे प्रॉम्प्ट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है? अगर आप साइन अप करेंगे यहाँ से, तो साइन अप करेंगे इसको तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप उससे भी अच्छा है कंटिन्यू विद गूगल क्योंकि गूगल के पास आपकी डाटा है तो आप उसको कहते हैं भाई अ, आप इसको ना गूगल के साथ अटैचमेंट कर ले ठीक है वो पूछेगा आपकी ईमेल ठीक है कंटिन्यू ठीक है फुल नेम बर्थडे क्या है जी कंटिन्यू तो आपको लॉगिन हो जाएंगे चैट जीपीटी के अंदर साइन अप हो गया बन गया अब लॉगिन करेंगे आप ठीक है अगर आप वैसे जाते हैं आपको ईमेल पासवर्ड वगैरह देके अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे जैसे मैं कहता हूँ जी व्हाट इज इसको हम यूज़ करते रहेंगे डिजिटल मार्केटिंग एंटर किया तो देखिए ये प्रॉम्प्ट देने लग पड़ा आप इसकी इससे अपनी असाइनमेंट्स अपने जो भी आपके टेक्स्ट हैं जो भी आप इजीली इस पे मैनेज कर सकते हैं बना सकते हैं बहुत अच्छा आपको एक लिख के देगा ठीक है इसी तरह नेक्स्ट है जी गूगल बार्ड जिसको हम जिमिनी कहते हैं ठीक है बार्ड बी अब जिमिनी कहलाता है आप ये गूगल की प्रोडक्ट है पहले चैट जीपीटी है उन्होंने भी अपना एआई लॉन्च किया इवन अब हर एक प्लेटफॉर्म अपना एआई को लेके चल रही है मेटा ने भी कर दिया
तो गूगल जिमिनी का पहले नाम था गूगल बार्ड, BARD बार्ड। अब उन्होंने जिमिनी उन्होंने क्या किया जीमेल है, लाइक उसके हम अकाउंट्स को यूज़ कर रहे थे, उन्होंने ऑटो फेच आपके हर एक के मोबाइल में जिमिनी की ऐप को लॉन्च कर दिया। अब चैट जीपीटी की ऐप को यूज़ करें, उसको ऐप आदि दें, कोई भी क्वेश्चन हो आप उससे पूछिए आपको बताएगी, उसको वॉइस ओवर कर दें, ठीक है? लेकिन चैट जीपीटी का पेड वर्ज़न भी है। ठीक है? वो हमें फ्री वर्ज़न इसलिए होता है कि हमें आदी बनाती हैं कि भई आप हमारे आदी हो, बाद में आप इसके पेड पे आ जाएँ। जैसे कैनवा है, आप फ्री यूज़ कर सकते हो, पेड आपको मैं पेड भी उसका दूँगा, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जी अगर अब मैं गूगल बार्ड भी लिखता हूँ ना, देखिए गूगल बार्ड, तो देखिए जिमिनी आ रहा है, ठीक है? तो आप इसको जिमिनी एआई है गूगल का, इसको ओपन करेंगे। ये एक मैं कह लें इसको यूज़ करने इसमें बहुत इन्होंने अच्छा किया हुआ है, आपको साइन अप नहीं करना पड़ता इसमें। ठीक है? आप डायरेक्ट ये देखें यहाँ पे आए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ये देखें, आपको एआई करके सारी की सारी हम यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट को लेंगे हम फेसबुक टेक्स्ट को विद डिफरेंट चीज़ें हम करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ़ अभी बता रहा हूँ कि आप इसको ना थोड़ा-सा यूज़ करने का तरीका देखें, ठीक है? इसके अलावा और भी हैं, एआई है, जैसे कॉपीमैटिक है, ठीक है? कॉपीमैटिक ये अब कंटेंट राइटर इसको बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। ये आपको पूरे का पूरा स्क्रिप्ट वगैरह लिख के देता है, ठीक है? को इस पे हम काम करेंगे कॉपीमैटिक पे भी जब हम कंटेंट राइटिंग पे आएँगे। इसके अलावा और भी एआई हैं काफ़ी, लेकिन ज़्यादा हम चैट जीपीटी को जेमिनी को इस तरह के टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने भी इसको ज़रा अकाउंट बना लें, लेकिन इसकी ऐप को मस्ट यूज़ करें, ठीक है? क्लाइंट को रिप्लाई करना है, क्लाइंट के टेक्स्ट को पकड़ें, उसको कहें राइट अ रिप्लाई फॉर माय क्लाइंट, ठीक है? आगे जाके प्रपोज़ल राइटिंग में आपको बताऊँगा आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें, लेकिन ये है कि अभी आप इसको यूज़ करना सीखें, ऐप को इंस्टॉल करें, इसके थोड़ा-सा लेकिन इसको सर पे सवार नहीं कर लेना, एज़ ए असिस्टेंट यूज़ करना है हमने इसको, ठीक है? चैट जीपीटी और बार्ड जिसको जेमिनी कहते हैं हम लोग और कॉपीमैटिक और बस 2 मेन पकड़ लें आप, चैट जीपीटी और जेमिनी।